नमस्कार दोस्तों, आज हम ओबेटोकोलिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ओबेटोकोलिक लीवर पर काम करता है। लीवर बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो 1500 ग्राम का है, जिस पर 5% फैट है। ये अपर राइट हैंड पोर्शन पे एब्डोमिनल कैविटी के होता है और राइट टॉप ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन में होता है। लीवर पिंकिश ब्राउन कलर का होता है। फंक्शन ऑफ लीवर क्या क्या है? बाइल प्रोडक्शन, सिक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स, और प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है। ओबेटोकोलिक एसिड प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस पर काम करता है। प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस मतलब परमानेंट लीवर पर स्कारिंग आ जाती है, उसको सिरोसिस बोलते हैं। प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस के सिम्टम्स ये होते हैं कि बॉडी थकान महसूस करती है, पूरी बॉडी पे इचिंग होने लग जाती है, पेट में दर्द होता है, आंखें सूख जाती है और मुंह सूख जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। और ये सब हमें पता कैसे चलता है? हमारा एएलपी बढ़ जाता है, हेपेटोसेलुलर डैमेज हो जाता है जिसमें एएसटी, एएलटी एंड जीजीटी बढ़ जाता है, और सीरम हमारा बढ़ जाता है। बिलिरुबिन लेट इन द डिजीज में पता चल जाता है। और सेकंड हमारा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें आदमी या तो दारू बिल्कुल नहीं पीता है या तो बहुत कम अमाउंट में पीता है, जिसकी वजह से फैट स्टोर हो जाता है लीवर सेल पे। दो तरह के कंडीशन होते हैं इसमें, फाइब्रोसिस और सिरोसिस। फाइब्रोसिस में एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ स्कार बन जाते हैं लीवर पे, और फाइब्रोसिस में लीवर अटेम्प्ट टू रिपेयर और रिप्लेस कर सकता है डैमेज सेल को। और फाइब्रोसिस में सिम्टम बहुत देर में पता चलते हैं, लेकिन स्कार उस पर हो जाता है, वो स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिरोसिस के केस में चला जाता है। सिरोसिस में इट इज़ ए कंडीशन विच द लिवर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली ड्यू टू लॉन्ग टर्म ऑफ डैमेज। रिप्लेसमेंट सिरोसिस में प्रॉपर हो नहीं पाता है और डिजीज डेवलप स्लोली ओवर मंथ और ईयर। और जो हमारा फैटी लीवर, पीबीसी और ये सब हमारा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ओवरवेट हो जाता है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हाई ब्लड शुगर हो जाता है, हाई लेवल्स ऑफ फैट पर्टिकुलरली ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है खून में हमारे। तो ये ओबेटोकोलिक एसिड वर्क कैसे करता है? ये हमारे फेरेसोनॉइड रिसेप्टर पर काम करता है, जो कि बाइल एसिड सिंथेसिस को रोकता है, और दूसरा जो बाइल एसिड सिंथेसिस है उसको साफ करता है, रिड्यूस करता है हेपेटिक एक्सपोजर टू बाइल एसिड, जिसका रिजल्ट ये होता है रिडक्शन ऑफ ओवरऑल बाइल एसिड पूल। जो रिडक्शन होता है बाइल एसिड का वो पूरा हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल एसिड। जो बाइल एसिड होता है टॉक्सिक इफेक्ट कम करता है, जिसकी वजह से हमारा ये ओबेटोकोलिक एसिड असर कर। ओबेटोकोलिक एसिड की डोजिंग यह है, फैटी लीवर और नॉन एसिडिक फैटी लीवर में 10 mg देंगे वंस अ डेली डोज कंटिन्यू। पीबीसी और नॉन सिरोटिक लीवर में 5 mg देंगे ओडी 3 मंथ के लिए, मतलब 5 mg देंगे एक बार दिन में 3 मंथ के लिए। और प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस सिरोटिक लीवर में देंगे 5 mg वीकली 3 मंथ तक। और ये मार्केट में अलग अलग कंपनियों की आती है। जो ओबिटो सिप है वो सिप्ला कंपनी की आती है, वो 33 रुपये की आती है। FXR आती है डॉक्टर रेड्डी की 60 रुपये की आती है। ओकाबाइल आती है टोरेंट की 44 रुपये की। ऑस्ट्रेला आती है सन